जय हिंद दोस्तों। ये है हमारा लेक्चर नंबर 10 और मेरा नाम है मोहित जैन और हम लोग आज डिस्कस करेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट्स के बारे में। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था फ्लोट कांस्टेंट्स के बारे में और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टर कांस्टेंट्स के बारे में। तो कैरेक्टर भी हमारा एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे। हमारे कुछ प्राइमरी डेटा टाइप्स या कह लीजिए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। उन्हीं में एक हमारा होता है अब कैरेक्टर, जिसका अब हम जिक्र करने वाले हैं, जिसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट को हम लोग प्रोग्राम के अंदर कैसे बना पाएंगे, इस पर अब हम रोशनी डालेंगे। इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। तो दोस्तों पहले तो हम थोड़ा सा एक बार इसके बारे में कुछ बातें जान लें कि जो कैरेक्टर का सेट होता है सी का, वो काफ़ी बड़ा होता है। उसमें सारे ही अल्फ़ाबेट्स आते हैं, सारे ही डिजिट्स आते हैं 0 से लेकर 9 तक। अल्फ़ाबेट्स में भी सारे ही कैपिटल लेटर्स भी आते हैं और स्मॉल लेटर्स भी आते हैं, ए से लेकर जेड तक, और सारे स्पेशल सिंबल्स भी आते हैं। तो इन सभी से मिलकर एक पूरा का पूरा कैरेक्टर्स का सेट बनता है हमारा सी लैंग्वेज के अंदर। तो किसी कैरेक्टर कांस्टेंट को प्रोग्राम के अंदर हम डिफाइन करने के लिए हमको कौन से रूल्स का ध्यान रखना होगा, तो आइए दोस्तों उन रूल्स पर हम एक सरसरी निगाह दौड़ा लेते हैं। तो ज़रा देखिए, सबसे पहला हमारा रूल नंबर 1 जो है, इसमें हमने लिखा है ए कैरेक्टर कांस्टेंट इज ए सिंगल अल्फ़ाबेट, अ सिंगल डिजिट और ए स्पेशल सिंबल इनक्लोज्ड विथ इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। यानी कि एक कैरेक्टर कांस्टेंट एक सिंगल अल्फ़ाबेट हो सकता है, एक सिंगल डिजिट हो सकता है, या फिर एक सिंगल स्पेशल सिंबल हो सकता है। स्पेशल सिंबल का मतलब होता है दोस्तों @ हैश, ये सारे इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं, इनको स्पेशल सिंबल्स की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। दूसरा रूल कहता है बोथ द इन्वर्टेड कॉमा। भाई हम जब भी किसी कैरेक्टर कांस्टेंट को लिखेंगे प्रोग्राम के अंदर, तो हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे। अब सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर दो तरह के दो कोमा के बीच में हम एक कैरेक्टर को इनक्लोज करेंगे। तो बोथ इन्वर्टेड कोमास शुड पॉइंट टू द लेफ्ट। दोनों ही इन्वर्टेड कोमा जो हम लगाएंगे एक कैरेक्टर के आजू और बाजू, एक कैरेक्टर कांस्टेंट के लेफ्ट और राइट में जो भी हम इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, उन दोनों का ही डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगा दोस्तों। तो अभी हम एग्जांपल के ज़रिए इस चीज़ को देख लेंगे। तीसरा रूल कहता है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए कैरेक्टर कांस्टेंट कैन बी 1 कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर कांस्टेंट की अगर हम बात करेंगे, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ जो हो सकती है वो हो सकती है 1। तो जैसा कि हमने हमारे सामने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, तो आइए इन एग्जाम्पल्स पर हम एक निगाह डाल लेते हैं और कैरेक्टर कांस्टेंट को अच्छे से समझ ही लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमने लिखा हुआ है सिंगल कोट्स के अंदर, सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर कैपिटल ए। तो ये क्या एक कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाने के काबिल है क्या? तो आइए हम इस पर रूल्स अप्लाई करके देखते हैं। पहली बात तो या तो वो कोई अल्फ़ाबेट हो या डिजिट हो या एक स्पेशल सिंबल हो, तो हाँ ये एक अल्फ़ाबेट है। दूसरा रूल, वो सिंगल कोट्स के अंदर, सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर इनक्लोज हो, हाँ है। दोनों ही इन्वर्टेड कोमा का जो डायरेक्शन है वो पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट है, हाँ तो यहाँ पर ये पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट है, दोनों ही लेफ्ट की तरफ इनका डायरेक्शन है। तो जी हाँ, ये कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। क्या ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट है? तो हाँ बिल्कुल है, एक स्पेशल सिंबल है और लेफ्ट की तरफ इसका डायरेक्शन है, सिंगल कोट्स का डायरेक्शन है। जी हाँ, ये भी है, यह भी है। ये एक डिजिट है और डिजिट भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है। अब दोस्तों कई बार हमारे मन में कन्फ्यूज़न आ जाता है कि ये तो एक इंटीजर है। भाई हमने इंटीजर कांस्टेंट भी देखा था और अब हम 8 को एक कैरेक्टर कांस्टेंट की तरह भी देख रहे हैं। तो दोनों में जो एक बुनियादी अंतर आपको देखने को मिलेगा वो ये होगा कि इंटीजर कांस्टेंट को जब आप लिखेंगे तो आप उसको कभी भी सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, पर अगर आप डिजिट्स को एज ए कैरेक्टर कांस्टेंट लेंगे तो आपको उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर रिप्रेजेंट करना होगा। और 0 से लेकर 9 तक ये हमारे सारे ही डिजिट्स
कैरेक्टर की तरह भी ट्रीट किए जा सकते हैं, बशर्ते कि हमको इनको सिंगल कोट्स में मेंशन करना होगा। जब भी हम प्रोग्राम को टाइप करेंगे उस समय हम जब भी किसी कैरेक्टर कांस्टेंट को लिखेंगे प्रोग्राम के अंदर, तब हम सिंगल कोट्स का यूज़ करेंगे। तो अभी ये आप इसको एक इंटीजर की तरह ना देखें, ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट ही है, एक डिजिट है 8। तो हाँ, ये एक वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये भी है। इधर हमने कुछ कैरेक्टर कांस्टेंट्स लिखे हुए हैं। अब ज़रा ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कैरेक्टर कांस्टेंट है क्या। तो देखिए, बी सी हमने लिखा हुआ है और सिंगल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो क्या ये कैरेक्टर कांस्टेंट है? तो हमारा जवाब होगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका कारण ये है कि देखिए, रूल नंबर 3 कहता है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए कैरेक्टर कांस्टेंट कैन बी 1 कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर कांस्टेंट की ज़्यादा से ज़्यादा जो लेंथ है वो हो सकती है 1 कैरेक्टर। और यहाँ दोस्तों 2 कैरेक्टर हमें साफ साफ नज़र आ रहे हैं, बी भी और सी भी, इसलिए ये खारिज हुआ, ये कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाने के काबिल नहीं है। यहाँ देखिएगा, स्पेशल सिंबल्स हमने लिखे हुए हैं सिंगल कोट्स के अंदर, 3 स्पेशल सिंबल्स लिख दिए। क्या ये कैरेक्टर कांस्टेंट है? तो हमारा जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी लेंथ तो दोस्तों हो गई 3, तो ये भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं हो सकता। क्या ये कैरेक्टर कांस्टेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 10 हमने लिखा हुआ है सिंगल कोट्स के अंदर, पर हमने बात की थी कि 0 से लेकर 9 तक हर एक डिजिट एक कैरेक्टर की तरह ट्रीट होता है। तो यहाँ पर जब हम 10 लिख रहे हैं, 10 इज़ नॉट ए सिंगल डिजिट। हमारे डेसिमल सिस्टम में तो 0 से लेकर 9 तक क्या हम कंसिडर करते हैं? डिजिट्स को कंसिडर करते हैं। डेसिमल सिस्टम में 10 को हम एज ए डिजिट कंसिडर नहीं करते हैं। यहाँ पर 10 अगर आपने लिखा है तो इसके अंदर आपको 2 डिजिट्स नज़र आएंगे, 1 और 0। 1 एक अलग कैरेक्टर है, 0 एक अलग कैरेक्टर है, इसलिए इसके अंदर 2 कैरेक्टर्स हो गए, और 2 कैरेक्टर मिलकर कभी भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं बनाते, क्योंकि एक कैरेक्टर कांस्टेंट की मैक्सिमम लेंथ होती है 1। तो क्या ये कैरेक्टर कांस्टेंट होगा? बिल्कुल नहीं। क्या ये कैरेक्टर कांस्टेंट होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें लेंथ हो गई है 3। यहाँ हमने कैरेक्टर कांस्टेंट लिखा हुआ है सिंगल कोट्स के अंदर स्मॉल m। क्या ये कैरेक्टर कांस्टेंट होगा? बिल्कुल बेशक होगा, क्योंकि सिंगल कोट्स में है, अल्फ़ाबेट है और मैक्सिमम लेंथ 1 है। तो जी हाँ, ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। तो दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर, ये एक छोटा सा ही हमारा लेक्चर है, और इसके अंदर हमने ये जाना कि कैरेक्टर कांस्टेंट को हम किस तरह से प्रोग्राम के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप लोगों को कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अभी दोस्तों कई सारी बातें ऐसी हैं जो कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में अभी हमने जानी नहीं, जो कि धीरे धीरे हम प्रोग्राम बनाते बनाते ही सीखेंगे। इंटीजर कांस्टेंट्स के बारे में भी ऐसी कई सारी बातें हैं, फ्लोट कांस्टेंट्स के बारे में भी ऐसी कई सारी बातें हैं। तो आप लोग तो बस 1 बाय 1 लेक्चर्स को एक सीक्वेंस में आप देखते चलिए। हर एक राज से हम आने वाले लेक्चर्स में पर्दा उठाते चले जाएंगे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटीजर कांस्टेंट के बारे में भी, और वेरिएबल के नाम को कैसे डिक्लेयर करते हैं इस बारे में भी। तो जो वेरिएबल के नेम्स को डिक्लेयर करने के लिए हमने जो रूल्स समझे थे, वो सभी टाइप के वेरिएबल्स के लिए, चाहे इंटीजर वेरिएबल हो, चाहे फ्लोट वेरिएबल हो, चाहे कांस्टेंट वेरिएबल हो, सभी के लिए दोस्तों वही रूल्स फॉलो होंगे। चाहे आप कोई भी वेरिएबल सी के अंदर बनाएं, उसके नाम को रखने के लिए जो रूल्स हैं वो वही फॉलो होंगे जो हमने लेक्चर नंबर 8 के अंदर डिस्कस कर लिए थे। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर रोकता हूँ। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।